चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे प्लान की जिसे तोड़ने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन उसे तोड़ा गया। ये है एस्केप प्लान। सोचिए जरा, एक मामूली सा दूध का डिब्बा जेल से भागने का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये कहानी एक ऐसे ही जीनियस की है। एक ऐसा इंसान जिसके लिए शायद कोई ताला या जेल बनी ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। और ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल जेल ब्रेकर है। ये हैं, देखने में तो एक कामयाब बिजनेसमैन लगते हैं, है ना? लेकिन इनका असली काम सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। रे जेलों से भागते हैं, और एक दो नहीं, पूरे 14 जेलों से। पर रुकिए, एक क्रिमिनल की तरह नहीं, बल्कि एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट की तरह। मतलब वो जानबूझकर जेल में जाते हैं, सिस्टम की कमजोरियां ढूंढते हैं और फिर वहां से भागकर दिखाते हैं ताकि उस जेल को और मजबूत बनाया जा सके। तो रे की इस कामयाबी के पीछे हैं उसके 3 गोल्डन रूल्स। रूल नंबर 1, जेल का पूरा लेआउट उसे अपने दिमाग में स्कैन कर लो, एक एक कोना पता होना चाहिए। रूल नंबर 2, वहां के रूटीन को समझो, गार्ड्स कब आते जाते हैं, उनकी शिफ्ट्स कब बदलती हैं, हर छोटी बड़ी चीज। और सबसे जरूरी रूल नंबर 3, बाहर की दुनिया में कोई ऐसा होना चाहिए जो जरूरत पड़ने पर मदद के लिए तैयार हो। बस इन्हीं 3 रूल्स ने उसे आज तक कभी नाकाम नहीं होने दिया। और फिर एक दिन रे के पास एक ऐसा ऑफर आता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। खुद CIA उसे एक टॉप सीक्रेट जेल को टेस्ट करने के लिए करोड़ों रुपए दे रही थी। ये कोई मामूली जेल नहीं थी, ये एक ऐसी जगह थी जो दुनिया के नक्शे पर थी ही नहीं। दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों के लिए बनी एक ऑफ द ग्रिड जेल। मिशन में जान का खतरा तो था, पर ऑफर इतना बड़ा था कि रे इसे ठुकरा नहीं सका। लेकिन रे को क्या पता था कि यही मिशन उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला है। जो एक परफेक्ट जॉब लग रही थी ना, वो असल में एक बहुत ही भयानक जाल था। और ये जाल बिछा था समंदर के बीचों बीच एक खुफिया जेल में। देखिए, प्लान तो ये था कि रे को एक तय जगह से अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन प्लान के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। खेल वहीं पलट गया। कुछ अनजान लोग आते हैं और उसे रास्ते से ही किडनैप कर लेते हैं। उसके शरीर से ट्रैकिंग डिवाइस जबरदस्ती निकाल दिया जाता है और फिर उसे ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया जाता है। जब रे की आंख खुलती है तो वो खुद को एक जीती जागती कब्र में पाता है। इस जगह का नाम है द टूम। चारों तरफ शीशे की सेल, जिसमें हर कैदी 24 घंटे नजर में रहता है। हर तरफ कैमरे हैं और निकाब पहने भारी हथियारों से लैस गार्ड्स। और इस सब का इंचार्ज है एक सनकी वार्डन, जो अच्छी तरह जानता है कि रे कोई आम कैदी नहीं है। ऊपर से यहाँ एक ऐसा टॉर्चर रूम है जहाँ बहुत तेज लाइट और गर्मी से किसी का भी दिमागी संतुलन बिगाड़ा जा सकता है। रे को तुरंत समझ आ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसे फंसाया गया है। वो अपना सेफ्टी प्रोटोकॉल, अपना एग्जिट कोड बोलता है, लेकिन वार्डन उसे सुनकर अनसुना कर देता है। अब रे के बचने के सारे रास्ते बंद थे। वो हमेशा के लिए इस नर्क में गायब होने वाला था। लेकिन रे वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने जेल में ही एक साथी ढूंढा, टाइसन, जेल का एक और ताकतवर कैदी। रे सीधे उससे एक सौदा करता है। उसे एक ऐसी मेटल की शीट चाहिए जिस पर लाइट रिफ्लेक्ट हो सके। टाइसन समझ जाता है कि यह किसी बड़े प्लान का हिस्सा है और वो मदद के लिए तैयार हो जाता है। और बस यहीं से उस नामुमकिन जेल को तोड़ने की कहानी शुरू होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस अनब्रेकेबल जेल को तोड़ने का मास्टर प्लान तैयार होता है। एक ऐसा प्लान जो किसी के भी होश उड़ा दे। तो प्लान एक्शन में आता है। टाइसन एक नकली लड़ाई शुरू करता है और इसी अफरा तफरी में टॉर्चर रूम के फर्श से मेटल का एक ढक्कन निकाल लेता है। अब रे इस मेटल के टुकड़े का इस्तेमाल करके कमरे की तेज लाइट और गर्मी को फर्श के बोल्ट्स पर फोकस करता है। धीरे धीरे बोल्ट्स पिघलने लगते हैं। इस दौरान टाइसन वार्डन का ध्यान भटकाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर रे गीली ब्रेड से कैमरे को ब्लॉक करता है और पिघले हुए बोल्ट्स को हटाकर फर्श के नीचे गायब हो जाता है। रे को लगता है कि बस वो आज़ादी से कुछ ही कदम दूर है, लेकिन जब वो उस रास्ते से बाहर निकलता है तो जो नज़ारा उसके सामने था उसने उसके होश उड़ा दिए। ये कोई जमीन के नीचे बनी जेल नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा जहाज था जो बीच समुद्र में तैर रहा था। अब यहां से भागना नामुमकिन था। उधर वार्डन को वो पिघले हुए बोल्ट्स मिल जाते हैं और वो समझ जाता है कि रे ने भागने की कोशिश की है। वो तुरंत एक फोन लगाता है और फोन के दूसरी तरफ कौन था?
वही आदमी जिसने रे को धोखा दिया था, उसका अपना बिजनेस पार्टनर लेस्टर। लेस्टर ने कंपनी पर कब्जा करने के लालच में रे को हमेशा के लिए यहां सड़ने के लिए भेज दिया था। अब भागना तो नामुमकिन लग रहा था, लेकिन रे की नजरें हमेशा छोटी छोटी डिटेल्स ढूंढती हैं और उसे एक सुराग मिलता है टॉयलेट में। जब वो फ्लश करता है तो पानी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब ये सुनने में बहुत मामूली बात लगती है ना? लेकिन रे जैसे जीनियस के लिए ये एक बहुत बड़ा क्लू था। आखिर पानी के उल्टे घूमने का क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये था कि वो लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में हैं। इस एक छोटे से क्लू को उसने जहाज के मौसम और दूसरी जानकारियों के साथ जोड़ा और पहेली सुलझ गई। उसने जहाज की लोकेशन पता लगा ली थी, वो मोरक्को के तट के पास थे। ठीक है, लोकेशन तो पता चल गई, लेकिन अब बाहर मदद कैसे पहुंचाई जाए? याद है रे का तीसरा रूल, बाहर मदद। तो उन्होंने जेल के डॉक्टर को अपने प्लान में शामिल किया, जो खुद एक कैदी था। डॉक्टर भी वहां से निकलना चाहता था, इसलिए वो मान गया और उसने चुपके से टाइसन के आदमियों तक उनका मैसेज पहुंचा दिया। और अब बारी है कहानी के फाइनल चैप्टर की, आज़ादी और वो सच्चाई जो सबके होश उड़ाने वाली थी। और यहाँ आता है रे का असली मास्टर स्ट्रोक। वो मोर्स कोड का इस्तेमाल करके वार्डन के साथ एक माइंड गेम खेलता है। वो वार्डन को ये यकीन दिला देता है कि असली दंगा सेल ब्लॉक सी में होने वाला है, और वार्डन उसके जाल में फंस जाता है। वो अपनी सारी सिक्योरिटी ब्लॉक सी में भेज देता है, और जिस ब्लॉक में रे और टाइसन थे वो लगभग खाली हो जाता है। और फिर अगली सुबह असली दंगा शुरू होता है, सही ब्लॉक में, चारों तरफ भगदड़ और केओस। इसी का फायदा उठाकर रे जहाज के इंजन रूम तक पहुंचता है और पूरे जहाज की पावर सप्लाई बंद कर देता है। जैसे ही पावर कट होती है, डेक पर जाने वाला आखिरी इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा खुल जाता है और ठीक उसी वक्त आसमान से मदद आ पहुंचती है, टाइसन का हेलीकॉप्टर। लेकिन वार्डन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो एक आखिरी कोशिश में रे को समंदर में बहा देता है, पर तभी हेलीकॉप्टर से टाइस ने गन नीचे फेंकता है। रे पानी में ही गन पकड़ता है और निशाना लगाता है पास रखे ऑयल ड्रम्स पर। एक जबरदस्त धमाका होता है और वार्डन का खेल हमेशा के लिए खत्म। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक आखिरी ट्विस्ट बाकी था। जब वो लोग सुरक्षित जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें लेने वही CIA एजेंट जेसिका आती है, और वो जो राज खोलती है वो सब कुछ बदल देता है। पता चलता है कि जेसिका टाइसन की बेटी है। ये पूरा मिशन, ये सब कुछ रे को फंसाना नहीं था, बल्कि टाइसन को बचाने का एक प्लान था, और इस प्लान का सबसे बड़ा मोहरा था रे। तो ये कहानी आखिर में एक सवाल छोड़ जाती है। जब किसी इंसान को कैद करने के लिए एक परफेक्ट सिस्टम बनाया जाता है, तो क्या वो सिस्टम उस एक चीज को कभी कंट्रोल कर सकता है जो किसी के बस में नहीं होती, यानी आजाद होने की इच्छा शक्ति? या फिर हर अनब्रेकेबल सिस्टम में कहीं न कहीं एक छोटी सी दरार जरूर होती है, जिसे तोड़ने के लिए बस एक जीनियस दिमाग की जरूरत होती है।